हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइनल अकाउंट टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो इससे पिछली जितने भी मेरे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक पिछली वीडियो में मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ। तो आज आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें कि ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने तीनों फॉर्मेट बना लिए हैं। ये ट्रेडिंग एंड पीएल का कंबाइंड बेनिफिट फॉर्मेट लिख लिया है और मुझे उम्मीद है कि लगभग यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। और इसके नीचे पार्ट में फिर हमारा पीएल बनेगा। तो मैं तीनों अकाउंट एक साथ बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई है 3,60,000। तो हमेशा याद रखना कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में आती है। तो हम यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे 3,60,000। इसके बाद है मशीन 70,000। तो मशीन हमारी एसेट्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे मशीन 70,000। हम तीनों अकाउंट एक साथ बना रहे हैं। ये भी एक स्टाइल है पढ़ाने का और प्रैक्टिस करने का। सेल्स क्वेश्चन में 9,20,000 दे रखी है, तो इधर लिखेंगे बाई सेल्स 9,20,000। इसके बाद है परचेजेस 5 लाख, तो ये डेबिट में आ जाएगी। टू परचेजेस 5 लाख। ये हम अंदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दी हुई है। नेक्स्ट आता है अब क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न 10,000 है, तो माइनस सेल्स रिटर्न 10,000 माइनस कर देंगे, तो 9,10,000 बाहर आ जाएगा हमारा। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को, तो टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपया दिया हुआ है, ये डायरेक्ट हम बाहर ही लिख देंगे। देन है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जोड़ देते हैं और माइनस ड्राइंग्स कर देते हैं। तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिए हुए हैं 40,000 रुपये, तो ये हम माइनस करेंगे। अब ड्राइंग्स के बाद आता है वेजिस। वेजिस क्वेश्चन में 1 लाख दी हुई है, तो वो डेबिट में आ जाएगी। टू वेजिस 1 लाख। वेजिस के बाद कैरियज इनवर्ड भी डेबिट में आएगा। टू कैरियज इनवर्ड, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो डेबिट में आएंगे 5,000। इसके बाद नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो वो इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, हमेशा याद रखना। तो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए दिया हुआ है, तो एक तो यहाँ पर लिखेंगे और एक बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए। इसके बाद आता है सैलरी। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा टू सैलरीज। और क्वेश्चन में सैलरी दे रखी है 60,000। नेक्स्ट है जर्नल एक्सपेंसेस, ये भी पीएल के डेबिट में आएंगे। जर्नल एक्सपेंसेस, ये इतना पोर्शन पीएल अकाउंट है। जर्नल एक्सपेंसेस 20,000। रेंट भी यहीं पर आएगा पीएल में। रेंट 50,000। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न 5,000, तो माइनस करेंगे परचेज रिटर्न और 5,000 माइनस करेंगे, तो 5 लाख में से 5,000 गए, 4,95,000 आ गया। इसके बाद डेटर 3 लाख रुपए दिए हुए, तो बैलेंस शीट की एसेट्स में आएंगे। डेटर हमारी एसेट्स है 3 लाख रुपए। डेटर के बाद कैश 40,000 रुपये एसेट्स में आएंगे। और कैरेज आउटवर्ड हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो पीएल के डेबिट में आएंगे।
कैरिएज आउटवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड, ये हम एक साथ तीनों अकाउंट बना रहे हैं। कैरिएज आउटवर्ड 20,000 रुपये। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग 20,000, ये भी यहीं पर आ जाएंगे पीएल अकाउंट में। एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 रुपये, ये भी यहीं पर डेबिट में आ जाएंगे। इसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स। और क्वेश्चन में क्रेडिटर दे रखे हैं 50,000। अब हमने सारी आइटम्स लिख ली जो हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। अब केवल हम कैलकुलेटर उठाएंगे और आंसर निकाल देंगे। तो क्रेडिट का टोटल करते हैं, ये 11,10,000 आ गया, और 11,10,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 1,00,000 और 4,95,000, 5,95,000 हो गया, प्लस 5,000 6,00,000 हो गया, माइनस 11,10,000 और हमारा जो 9,10,000, 2,00,000, 11,10,000 और 11,10,000 में से जब माइनस करेंगे 11,10,000 माइनस 1,00,000 माइनस 4,95,000 माइनस 1,00,000 माइनस 5,000 और 4,10,000 हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने क्रेडिट के टोटल में से डेबिट घटा करके 4,10,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, $4,10,000। अब और कोई आइटम इसमें नहीं है तो क्रेडिट का टोटल भी 4,10,000 आ जाएगा, और 4,10,000 में से डेबिट की आइटमें माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट इसके ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रांसफ़र टू पीएल कैपिटल अकाउंट, इसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम ये निकाल लेते हैं, 4,10,000 माइनस 60,000 माइनस 20,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000, तो 2,40,000 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। ये हम बुक से आंसर भी मिला लेते हैं, और 2,40,000 हमारा बुक से आंसर टैली हो गया। अब ये 2,40,000 रुपये हम कैपिटल में ऐड करेंगे, तो ये 6,00,000 हो गया। 6,00,000 में से 40,000 गया तो 5,60,000 आ गया। और अब हम बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 5,60,000 प्लस 50,000 तो 6,10,000 आ गया लायबिलिटी साइड का टोटल। अब इधर का टोटल करते हैं, 70,000 प्लस 3,00,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, 2,00,000 और 6,10,000। इस तरीके से हमारी दोनों साइडें बैलेंस शीट की टैली हो गई। तीनों आंसर हमारे मिल गए, ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000, नेट प्रॉफिट 2,40,000 और बैलेंस शीट का टोटल 6,10,000। ये हमने तीनों कंबाइंड एक साथ बना लिया। आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, उसके बाद पीएल अकाउंट बनाएं और उसके बाद फिर आप बैलेंस शीट बनाएं। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें
और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।